हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अर्पण सैनी। आज मैं आया हूँ जिला सहारनपुर के गंगो विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर अभी जिला अध्यक्ष नवनिर्वाचित पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो आइए मैं आज आपको उनसे मिलाता हूँ। चलिए, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जिला अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको, आपके साथियों सहित। आइए अब मैं जिला अध्यक्ष जी से बातें करूँगा थोड़ा। तो अभी जैसा आपको पार्टी में पद मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे पार्टी को, अपनी पार्टी कमान को? क्या पार्टी हाईकमान ने जो ये पद दिया है, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है तो पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतनी जो है वो विश्वास जताया है। मैं इस विश्वास को कायम करने के लिए पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करूँगा। तो आपका जो ये सफर रहा पार्टी में काम, कब से आप लगे हुए हैं पार्टी के काम में? पार्टी में पहले मेरे फादर जो है देव सिंह आर्य जी भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे हैं, और उसके बाद विभिन्न पदों पर वो रहे हैं। उनके साथ ही मैं पार्टी में काम करता था, और धीरे धीरे पार्टी में ही मैं भी जो है जन्मजात हूँ, क्योंकि मैं बचपन से इसी कार्य पर लग रहा। फादर के साथ रहते रहते मैं सबसे पहले अपने बूथ पे अध्यक्ष रहा हूँ कई साल। उसके बाद मुझे नगर की बॉडी में जो है उपाध्यक्ष रखा गया। उसके बाद जो है मैं 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार फिर जो है कोषाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद ज़िले में मुझे किसान मोर्चा में जिला मंत्री बनाया गया है। फिर रिपीट होकर जो है हट के दोबारा किसान मोर्चे में जिला मंत्री बनाया गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मुझे जो है नैन बॉडी में सदस्य बनाया गया है, और अब पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिले की दी है। पिछड़ा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया है सहारनपुर का। मैं पार्टी हाईकमान को फिर बारंबार धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये देखिए जो कितना कड़ा परिश्रम और कितनी मेहनत के साथ इन्होंने पार्टी में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि, और यहाँ क्षेत्र गंगो क्षेत्र विधानसभा गंगो क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता के कारण इन्हें जाना जाता है। और ये इतने लोकप्रिय हुए कि आज इन्होंने बीजेपी में जिला अध्यक्ष का पद से सुशोभित हैं। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको पद दिया हुआ है, ये इसके पिछड़ा मोर्चा वर्ग का, जो पिछड़ा मोर्चा वर्ग है, उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या कहना चाहेंगे पिछड़ा मोर्चा के लिए? उन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? पिछड़ा मोर्चा में जो है पिछड़े लोगों के लिए जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आम आदमी तक जो योजनाएं ऊपर से चली हुई हैं, वो लास्ट के अंतिम आदमी तक उस योजना को पहुंचाने का हम काम करेंगे। अच्छा, तो अभी जैसा हमारे जिले में अभी ये किसान आंदोलन भी बहुत चल रहा है। ये यहाँ दिल्ली में देखें आप, अगर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, तो ये क्या कि किसानों को असलियत में ही कुछ परेशानी है या क्या हो रहा है? ये क्या जान सकते हैं इसके बारे में? किसान आंदोलन जो चला हुआ है, ये एक षड्यंत्र है। ये दूसरी पार्टियों का जो है एजेंडा है। इसमें किसान नहीं है, किसानों के ऊपर सिर्फ जो है बंदूक रखकर चलाई जा रही है। मैं भी किसान हूँ, यहाँ पर वो लोग भी किसान हैं। किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग हैं जो बिजनेस माइंड है, ये बिजनेस का खेल कर रहे हैं। किसान इस तरह का कोई काम नहीं करता। किसान सब अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। अगर आप देख लो, किसान अगर ऐसा होता, क्या किसान जो है दिल्ली में इस तरह का हंगामा करता? कभी नहीं करता। किसान इस देश के अंदर जैसे सीमा पर जवान, ऐसे ही देश में किसान हर तरीके से राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, न कि इस तरह की जो है दंगा करते हैं। तो किसानों के लिए अभी हमारी आपकी बीजेपी पार्टी ने क्या क्या किया है, ये अभी थोड़ा बताएंगे कि जो अभी फिलहाल में उनके लिए कुछ सुविधाएं जब से बीजेपी आई है, कितनी उन्नति हुई है किसान की? किसानों के लिए काफ़ी सुविधाएं चलाई हैं। जैसे जो है पीएम योजना के तहत 2000 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं। अभी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने और वो कराया है कि जो बिजली के बिल हैं उन पर छूट मिलेगी सभी किसानों को, और
अभी 5 रुपये जो है गन्ने पे बढ़ाए हैं केंद्र सरकार ने। यूपी सरकार अलग से वो करेगी। किसानों के लिए हर तरीके से रात दिन जो हमारी पार्टी का एजेंडा है किसानों के लिए, वो 2022 तक उनकी आय बढ़ाने का है। ये बीच में महामारी आई, इसकी वजह से कुछ कारण रहे हैं, नहीं तो किसानों के लिए बहुत अच्छी उन्नति का काम होगा और आगे भविष्य में किसान खुशहाल ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी किसानों को कोई ऐसी विपदा नहीं आएगी कि उन्हें आंदोलन करना पड़े। आंदोलन वो अतत्वित जो अपवाद होता है वो वे अपवाद के कारण ही वहाँ पे लगे हुए हैं। जी जी, किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा, किसान सब अपने खेतों में लगे हुए हैं। मैं भी एक किसान हूँ। अच्छा, तो ये अभी जैसा अभी बात चल रही थी महंगाई की, तो ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में पेट्रोल के और गैस के, ये अभी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार इसमें बहुत जल्द जो है इसे जो है वो करने जा रही है, धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ, परिस्थिति बहुत जो है भयंकर हुई पूरे उसमें जो है विश्व के अंदर, उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा है और अब आके सरकार ने इसे जो है वो कर लिया। अब जल्दी ही इसके रेट जो है गिर जाएंगे। अच्छा, तो हाँ, ये तो बात सही है कि भाई कोरोना काल में जो ये इतनी बड़ी महामारी आई थी, इसके कारण सब अस्त व्यस्त हो गया। तो अभी आप जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए, तो अपने क्षेत्र में जो गंगोह क्षेत्र विधानसभा लगती है, इसके जो अपने आपके लोग हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है पार्टी में? मैं गंगोह के लिए नहीं, पूरे जिले के लिए कार्य करूँगा, क्योंकि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पूरे जिले को देखने का काम करूँगा और जनता की जो भी समस्या होगी उसके लिए हम रात दिन खड़े हैं उनके साथ। किसी भी टाइम हमें फ़ोन करे, कैसे भी हो, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। जनता हमें 2022 में पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ जिता रही है। आप जनता के बीच में चाहे जाकर देख लो, क्योंकि जनता को बहुत सुविधा मिली है। अब इतने जो है कोरोना काल के अंदर सभी जनता को जो है गेहूँ फ्री मिल रहा है, उन्हें जो है हर तरीके से जो रेडी वाले हैं उन्हें 1000 रुपये फ्री मिले हैं। सबके लिए सुविधा कर रखी है सरकार ने। ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ मिला नहीं। मकान दे रही है पीएम सरकार जो है हमारी, प्रधानमंत्री, उससे जो है काफ़ी मकान बने हैं गंगोह के अंदर भी। और पूरे ज़िले में आप अगर आंकड़ा उठा के देखोगे बहुत लोगों के मकान बने हैं, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नहीं है कि वो किसी एक जाति के लिए बना रही हो, सभी जातियों के लिए जो है यहाँ सुविधा है। हाँ, तो ये अभी कुछ ये भी बातें सुनने में आ रही है कि ये पार्टी जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की पार्टी है, जनता समझ नहीं पा रही है इनको। ये तो विपक्ष है और जो है इस तरह की चीज़ें जो है उड़ाते हैं। आपने देखा होगा कभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वर्ड नहीं कहे होंगे। जब भी बोलते हैं वो 125 करोड़ जनता का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी किसी के ये नहीं कहा कि हम दूसरे जो है वर्ग को जो है ये चीज़ नहीं देंगे। आप देखिए जितनी भी आयुष्मान कार्ड हैं या जो है मकान बने हैं, क्या किसी एक बिरादरी के बने हैं? सभी जातियों के बने हैं, क्योंकि वहाँ एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश में योगी जी कार्य कर रहे हैं, कोई देखकर नहीं कर रहे कि जो है ये बदमाश फला ऐसे मारना है। तो किसी भी बिरादरी का उस बदमाश को भी मारा जा रहा है। और बदमाश आप देख रहे होंगे, गुंडागर्दी खत्म होगी। नहीं तो आप गंगोह का हाल देख रहे थे, दिन में भी लूटते थे और रात को भी लूटते थे। आज गंगोह के अंदर बिल्कुल शांत जो है वातावरण हो चुका है और आगे भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, गुंडों का राज नहीं चलेगा। हाँ, ये तो देखने में लग ही रहा है कि प्रदेश में अभी जो शांति बनी हुई है वो अभी योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बनी है। उससे पहले बहुत गुंडा राज था और यहाँ पर ये गुंडा राज भी खत्म हो गया है, लगभग खत्म सा ही हो चुका है। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अभी जो 2022 का चुनाव है उसमें क्या मुद्दा रहेगा कि हम जनता आपको वोट दे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे ऐसे? आप देख रहे हैं पार्टी ने बहुत सारा विकास किया है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा बहुत सारे हाईवे बनाए हैं और सभी को जो है इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जनता तो अपने आप वोट देगी, क्योंकि जनता को दिख रहा है
कि हम आज सुरक्षित विकास हैं हो रहा है और और जनता विकास बोल हो रही रहा है। जनता आज सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है गर्व से कि हाँ आज हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। गर्व से हर जगह कहा जाता है। और आपने देखा होगा कहीं भी चले जाओ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे इतने बन चुके हैं, इतनी सड़कें बन चुकी हैं, काफ़ी जो है रोजगार युवाओं को मिला है। ऐसा नहीं, इतनी बड़ी परिस्थिति में भी जो है युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। चलिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको। और जिला अध्यक्ष पद के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये हमारे जिला उपाध्यक्ष जी जो ये जितेंद्र जागलान जी, श्री जितेंद्र जागलान जी, तो मैं आपको मिलाता हूँ जो जिला बीजेपी से जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र जागलान जी से। ये भी पार्टी में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। कब से आप बीजेपी में लगे हुए हैं? देखिए, बीजेपी में कब से लग रहे हैं ये तो हमारा एक सैद्धांतिक अधिकार है। बीजेपी में जब से मेरी 1995 वोट बनी थी, मैं जब से बीजेपी को वोट करता रहा हूँ। एक वोटर के नाते मैं 2007 तक रहा हूँ। उसके 2007 से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से पार्टी के लिए समर्पित हूँ और जब से ही मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अभी फिलहाल हाल ही में ये जिला उपाध्यक्ष हैं, सहारनपुर के जिला उपाध्यक्ष। तो अभी आप पार्टी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपनी पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करती है और सबको साथ लेकर के चलने वाली भावना से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम की को दरकिनार अलग अलग दो फड़ों में करके कार्य कभी नहीं करती, सबको साथ लेकर के चलती है। विपक्ष किस प्रकार से भ्रम मुस्लिमों में जाकर के फैलाता है, मुस्लिमों को तो खिलाफ है, मुस्लिम को ऐसे कर देंगे, मुस्लिम को ऐसे निकाल देंगे, ये उनका भ्रम है। किसी प्रकार की कोई भी योजना है, एक 125 करोड़ की जो देश में जनसंख्या है, जनता है, उसके लिए काम करती है। न कोई उसमें हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, सबको बराबर दृष्टि से लेकर के कार्य करती है। तो अभी जैसे हाल ही में अभी 2022 में चुनाव होगा, तो उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा, कुछ बताएंगे पार्टी के बारे में? देखिए, हमारा एजेंडा क्या राजनीति रहेगी? हाँ, हमारा एजेंडा एक ही है, वही विकास है। जनता के बीच में जाकर के हमें यही बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना, अभी मेरे भाई ने बताया है, हाईवे का जाल बिछाया है। कृषि यंत्रों के लिए जितनी सब्सिडी आज तक भाजपा ने दी है, किसी भी सरकार ने आज तक कभी सपने में भी नहीं सोचा। अलग अलग तरीके अपना करके कृषि यंत्रों के अलग अलग सब्सिडी दे रही है। यहाँ तक कि 4 लाख रुपए दे करके समूह बना करके 10-10 किसानों का 14 लाख का जो कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर है, हैरो, टिलर, कंप्यूटर यंत्र सब टोटल है, उनको केवल सिर्फ और 4 लाख उनको दे रही है, 14 लाख उनको सब्सिडी दे रही है। ये देखिए, किसान के लिए भी कितना सरकार कितना कुछ कर रही है और ये कुछ लोग अफवाहें भी उड़ा रहे हैं। ये गांव-गांव जन-जन तक नहीं पहुंच पा रही है जो हमारी जो आपकी बीजेपी पार्टी की योजनाएं हैं, वो जन-जन के तक नहीं पहुंच पा रही है। उसके लिए आपका क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, मैं बताता हूँ, देश की जो समझदार जनता है उसको सब समझ में आता है, लेकिन जो किसी न किसी रूप से राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, चाहे वो सपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे वो रालोद के हैं, उनके माइंड को हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें सच्चाई का पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर के व्यक्ति तक हर योजना का जो पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, उन सबको पता है। देखिए, अभी देख लो, कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, कभी किसी ने सोचा कि महीने में 3-3 बार राशन फ्री देंगे? हर सबको राशन फ्री मिला है। वो उसमें किसी को न तो हिंदू देखा, न किसी को मुस्लिम देखा। उसमें गरीब जनता के लिए जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद कोई पार्टी कभी सपने में भी सोच सकती हो, कभी कोई नहीं सोच सकता। वह आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पार्टी बड़ी फलित हो रही है। और जो वास्तविक देश से प्यार करता है, राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति देता है, वो भारतीय जनता पार्टी को हर नीति को समझता है और भारतीय जनता पार्टी के इसी विश्वास के साथ, उन्हीं के साथ रहने की जो है
आदमी इच्छा जताता है और उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ चल करके काम करना चाहता है और चलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया जिला उपाध्यक्ष जी। और ये देखा आपने अभी हम जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा युवा के जिला अध्यक्ष जी से मिले और जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र जागलान जी से मिले, और ये भी भाजपा के नेता राजकुमार जी हैं और गांव सकरपुर से, और ये हमारे जो जिला अध्यक्ष जी के बराबर में बैठे हुए हैं ये भी बीजेपी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये भी बहुत समय से पार्टी के लिए पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और यहाँ इनकी बगल में बैठे हुए हैं शिवपाल प्रधान जी, ये सकरपुर से प्रधान पद पे अभी हाल ही में प्रधान हैं। तो इनके मैं सभी के लिए बधाई, सभी को आपको सबको नए पद के लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ में आज हम देख रहे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कितना कार्य कर रही है वो आप सबको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, और आगे भी आपको इससे संबंधित जो भी योजनाएं बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की आएगी वो ये अवगत कराते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।